Hi everyone, myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान में आज भी बहुत से लोग गरीबी में जीते हैं, लेकिन उनके इरादे और सपने बहुत बड़े होते हैं। ऐसे ही ना जाने कितने गरीब बच्चे बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए उन्हें आग के शोलों पर से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे ही एक स्टूडेंट के घर की हालत इतनी खराब थी कि शराबी पिता ने सब कुछ बेच डाला था। गांव में हर जगह थू थू होती रहती थी, लेकिन बेटे ने अफसर बनकर घर परिवार की काया ही पलट दी। ये कहानी ऐसी ही है कि देश के हर स्टूडेंट को जाननी चाहिए। इस कहानी में कुछ कर गुजर जाने का जज्बा और जुनून है। कैसे गरीबी, सुविधाओं की कमी होते हुए भी स्टेशन पर पढ़कर इस शख्स ने देश का अफसर बनकर दिखाया। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में रहने वाले एम शिवागुरु प्रभाकरण के परिवार की हालत अच्छी नहीं थी। उनके पिता शराबी थे, माँ और बहन बांस की टोकरी बुनती थी। इन टोकरियों को बेचकर ही माँ घर का खर्च चलाया करती थी। बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन शराबी पिता की वजह से घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। घर की जिम्मेदारियों के चलते प्रभाकरण ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। पर वो बचपन से ही इंजीनियर बनना चाहते थे, जिसकी कसक उन्हें लकड़ी काटते वक्त कचोटती रहती थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद प्रभाकरण ने 2 साल तक आरा मशीन में लकड़ी काटने का काम किया। प्रभाकरण ने मजदूरी भी की। वह मजदूरी करते और फिर स्टेशन पर जाकर पढ़ाई करते। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि माँ को बांस की टोकरियां बुन दर दर जाकर बेचना पड़ता था। बेटे के दिल में सरकारी अफसर बनने की आग थी, लेकिन हायरी गरीबी, उसे पढ़ाई नहीं मजदूरी करनी पड़ रही थी। प्रभाकरण ने भले ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया। प्रभाकरण इंजीनियरिंग करना चाहते थे, कॉलेज जाना चाहते थे, पर उन्होंने पैसे खर्च करने की बजाय स्टेशन पर पढ़ने की ठान ली। प्रभाकरण दिन में पढ़ाई करते और रात में सेंट थॉमस रेलवे स्टेशन पर बिताया करते थे। ऐसे में उनके दोस्त ने उन्हें सेंट थॉमस माउंट के बारे में बताया, जो कि पिछड़े लोगों के लिए ट्रेनिंग की सुविधा देते थे। इससे प्रभाकरण की जिंदगी संवर गई। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें आईआईटी में एडमिशन मिल गया। आईआईटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रभाकरण ने एमटेक में एडमिशन लिया। यहाँ भी उन्होंने टॉप रैंक हासिल की। साल 2017 में एम शिवागुरु प्रभाकरण ने यूपीएससी की परीक्षा में 101वीं रैंक हासिल की। प्रभाकरण ने ये स्थान 990 कैंडिडेट्स के बीच प्राप्त किया था। सिविल सर्विस की परीक्षा को पास करना प्रभाकरण के लिए किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने ये रैंक 4थी बार में हासिल की थी। इसके पहले उन्हें 3 बार असफलता हासिल हुई थी। प्रभाकरण के अफसर बनने के बाद गांव में खुशी और हैरानी की लहर दौड़ गई। एक लकड़ी काटने वाला मजदूर अब सरकारी अफसर बन चुका था। प्रभाकरण ने छोटे भाई की पढ़ाई करवाई और फिर बहन की शादी भी की। उनके संघर्ष और सफलता की कहानी किसी भी आईएएस छात्र के लिए मिसाल है। प्रभाकरण जैसे लोग दुनिया को ये सिखाते हैं कि कुछ ना करने के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कर गुजरना हो तो केवल एक लगन ही काफ़ी है। आपकी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। सफलता एक ना दिन आपके कदम से लेकर माथे तक बरसात ज़रूर करेगी।
आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ इस स्टोरी से सीखा होगा और आगे आने वाले वीडियोस का आप भी बहुत ही एक्सट्रीमली वेट कर रहे होंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाली स्टोरीज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको क्लिक करके उन सारी स्टोरीज़ को भी वॉच कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और आप उन्हें भी बता सकते हैं और उन लोगों को भी इस लिंक को शेयर करके ये वीडियो देखने के लिए कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।